सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो पे चैनल। फाइनली दोस्तों सलार का ट्रेलर आ गया है एंड मुझे नहीं पता था कि ये मुझे मजबूर कर देगा वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं पहली बात तो इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था। बट भाई क्या ही ट्रेलर था यार, पूरा गूज बम्स। अब हाथ लिटरली लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहा है भाई। इतना खून देख के तो मेरा दिमाग घूम गया। पता नहीं इसको ये सर्टिफिकेशन मिलने वाला है नहीं। बाकी देखो, वीडियो शुरू करने से पहले ही बात बता देता हूँ कि ये केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है। एंड अगर आप लोगों के पास बाद में जाके सवाल आएंगे कि यार कैसे केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है, क्यों केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके ऊपर हम आगे जाकर वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। पहले सलार के ट्रेलर का एक मस्त वाला ब्रेकडाउन दे देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर बात करेंगे। सो हाँ देखो, ये वाली वीडियो भी बहुत लंबी होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। सो बिना देरी के दोस्तों इंट्रो के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो में चैप्टर्स भी होने वाले हैं, सब अपने अकॉर्डिंगली जो है सिलेक्ट करके चल सकते हो, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पहले देखना है। लेट्स बिगिन। देखो, सलार का ट्रेलर एकदम गूज़बम्स से भरा हुआ था, लेकिन इसके अलावा हमें कहानी के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। जहां प्रशांत नील ने खुद कहा था कि उन्होंने सलार को एक मूवी के लिए लिखा था, लेकिन मूवी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि इसके ऊपर अगर पिक्चर बनाएंगे तो ये 6 घंटे की बन जाएगी, इसलिए उन्होंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। मतलब आपको एक प्रॉपर क्लिफहैंगर एंडिंग देखने को मिलेगी इसकी एंडिंग में। अब ट्रेलर देख के हमें जितना भी स्टोरी के बारे में मालूम पड़ा है उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेलर के अकॉर्डिंगली इस कहानी की शुरुआत 1000 सालों पहले होती है, जहाँ मोहम्मद गजनी और चंगेज खान जैसे भी खतरनाक डकैत जो है एक दिन आकर एक फॉरेस्ट के टारगेट ट्राइब्स करते थे, वहां रूल करते हैं और उस पूरे फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं एक शहर में जिसका नाम पड़ता है खानसार। और प्रेजेंट के अंदर खानसार बहुत ज्यादा खतरनाक शहर बन चुका है, जहां ये हेवीली पॉपुलेटेड है और साथ ही साथ बहुत ज्यादा हाईटेक फीचर्स भी है इसके पास। अब इस थ्रोन वाले सीन को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग स्टैचूज पीछे दिखते हैं। यही वही 3 ट्राइब्स है जिन्होंने मिलकर खानसार के शहर को जन्म दिया था। मतलब जो डकैत्स आए थे, क्योंकि इनके पास अलग अलग प्रकार के ट्राइब्स थे, तो अलग अलग ट्राइब्स जो है अलग अलग एनिमल्स को पूछते थे और अलग अलग एनिमल्स को मारते थे। तो ये सारे 3 ट्राइब्स जो है, मतलब ये जो 3 ट्राइब्स को सामने दिख रहे हैं, 3 स्टैचूज ऑफ एनिमल्स, ये 3 ट्राइब्स के जो रूलर्स होते हैं ये खानसार को चलाते हैं। बट अगर आप लोग यहाँ अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो थ्रोन आपको यहाँ एक ही मिल रहा है, वो भी बुल वाले स्टैचू जो कि मिडिल में है उसके सामने। यानी कि जो ये बुल वाला जो ट्राइब होता है, मतलब जो ट्राइब जो है बुल वालों को बिलोंग करती है, वो ट्राइब जो होते हैं खानसार के रूलर्स होते हैं। मतलब बेसिकली तीनों ट्राइब्स में से जो सबसे ज्यादा पावरफुल ट्राइब है वो है बुल वाला। बुल वाले ट्राइब का ही जो सबसे बड़ा वाला लीडर होगा वही सिर्फ और सिर्फ खानसार का रूलर होगा। बाकी के जो 2 ट्राइब्स के रूलर्स है वो उस वाले रूलर के नीचे आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग तीनों ट्राइब्स के ऊपर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बीच में आप लोग को बुल दिख रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली बाकी दोनों ट्राइब्स का हेड होगा, क्योंकि उसी के पास आप लोग को थ्रोन दिख रहा है, प्लस वो मिडिल में भी है। इसके अलावा दोस्तों उसके दोनों तरफ हम लोग को 2 अलग अलग एनिमल दिख रहे हैं। सबसे पहली बात तो उस बुल के राइट की तरफ हम लोग देख सकते हैं एक तो वुल्फ लाइक क्रीचर दिख रहा है, सो मोस्ट प्रोबेबली वो वुल्फ टाइप होगा। एंड अगर हम लोग उसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो वहाँ हम लोग को एक ईगल वाला भी दिख रहा है स्टैचू, जिसने कोई प्रकार का कुल्हाड़ी वाला हथियार पहन के रखा है। अब अगर हम लोग स्टार्टिंग की तरफ जाएंगे, मतलब जो हमें दिखाया जाता है कि कैसे 1000 सालों पहले डकैत आए थे, उस पॉइंट पर हम लोग को ट्राइब्स जो है उनके पास बुल वाला वो हेलमेट वगैरह देख सकते हैं। तो उससे ही समझ में आता है कि जो बुल ट्राइब वाले लोग थे वो पहले आए थे एंड उन्होंने पहले आकर खानसार को रूल किया था, विच इज द रीजन वाई बाकी दोनों ट्राइब से भी ज्यादा ऊपर का पोजीशन बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ट्रेलर में बहुत सारे लोग दिखाया जाता है। अगर आप इनके ड्रेसिंग स्टाइल को देखते हो या फिर इनकी ज्वेलरी को देखते हो जो लोग पहन के, तो उससे आप लोग ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि आखिरकार कौन किस ट्राइब को बिलोंग करता है। सबसे पहले अगर हम बुल ट्राइब के लोगों की बात करें तो देखो, ये बुल ट्राइब में जितने भी लोग होते हैं वो पहले तो नोज रिंग पहनते हैं। इसके अलावा उनके गले में भी ऑर्नामेंट्स होते हैं और साथ ही साथ वो एक लॉकेट भी पहनते हैं जिसमें बुल बना होता है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो इस सीन में। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग वुल्फ वाले ट्राइब की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो वुल्फ वाले लॉकेट्स पहनते हैं। और तीसरे यानी कि अगर हम बात करें ईगल ट्राइब वालों की, तो इनके भी लॉकेट या ज्वेलरी के अंदर आप लोगों को क्लियरली ईगल का सिंबल बना हुआ दिख सकता है। मतलब बेसिकली तीनों ट्राइब्स जो है 3 अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरीज पहनते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास 3 अलग अलग वेपन्स भी है। जैसे कि बुल वाले के पास हम लोग स्पीयर देख सकते हैं, जो कि हजारों सालों पहले वाला जो सीन था उसमें सारे डकैत के हाथों में भी ऐसे स्पीयर्स थे, मतलब वो बुल वाली ट्राइब को बिलोंग करते थे। बाकी अगर हम बात करें ईगल वाले की तो उनके पास खुलाड़ी थी। अब देखो, ईगल ट्राइब को तो निश्चित से ट्रेलर में दिखाया नहीं गया। बाकी जो हमारे वुल्फ वाला ट्राइब है उसके पास हम लोग क्लियरली देख सकते हैं जैसे एक तलवार है। सो हाँ, ट्रेलर में आगे आप लोग को एक शॉट में देखने को मिलता है काफी सारे लोग तलवार लेके फाइट करने जा रहे हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली वो लोग जो है वुल्फ ट्राइब के बंदे होंगे। अब देखो, अपन अब कहानी के ऊपर बात करते हैं। तो देखो, कहानी बेसिकली इस प्रकार चलती है कि जो अपना राजा मन्नार है वो बेसिकली वुल्फ ट्राइब को बिलोंग करता है और खानसार का रूलर होता है। लेकिन अब राजा मन्नार को पता है कि अब मेरा टाइम आ गया, मेरे को जाना पड़ेगा। सो वो क्या चाहते हैं, वो अपनी आखिरी ख्वाहिश सबके सामने रखते हैं कि वो चाहते हैं उनका बेटा वर्ध राजा मन्नार उनके सामने ही थ्रोन को हासिल कर ले, थ्रोन के ऊपर बैठे और खानसार का रूलर बने। और ये कहकर राजा मन्नार कहीं पर ही निकल जाता है। अब यहाँ पर फिर अलग पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, जहाँ पर वुल्फ ट्राइब और ईगल ट्राइब के लोग जो है वो बेसिकली वर्ध राजा मन्नार को मार देना चाहते हैं। मतलब बेसिकली राजा मन्नार निकल गया है, तब वो लोग वर्ध राजा मन्नार को रूलर बनने से पहले मार देंगे और फिर जो बुल वाली ट्राइब की जो पावर ऑफ पोजीशन होती है उसको हटाकर वो लोग खुद पावर ऑफ पोजीशन
फॉर्मेशन के अंदर बैठ जाएंगे। मतलब बेसिकली बुल ट्राइब को हटाकर ईगल और वुल्फ ट्राइब जो है आना चाहती है पावर ऑफ पोजीशन पे, यानी कि वो लोग खानसार का रूलर बनना चाहते हैं। और इसी के लिए जो है आगे जाकर हम लोग ट्रेलर में देख सकते हैं कैसे जो है सारे दोनों ट्राइब्स एक साथ हाथ मिला लेते हैं और खानसार के अंदर बहुत बड़ी वाली जंग छिड़ जाती है, जहां पर वर्धा राजा मन्नार के ये लोग ऐसी की तैसी कर लेते हैं। इनफैक्ट इस सीन में आप लोग उसकी नोज रिंग उठाते हुए देख सकते हो। अभी जो बंदा उसकी नोज रिंग उठा रहा है ये मोस्ट प्रोबब्ली ईगल ट्राइब को बिलोंग करता है, बिकॉज उसकी लॉकेट में हमें ईगल दिख रहा है, लेकिन इसने वो भारी वाले ज्वेलरीज भी पहनी हुई उसके नेक वाली, जो कि बुल वाली ट्राइब को रिजेंबल करती है। तो मैं इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ऐसे अगर आप लोगों को लग रहा है कि इस एक्टर को आपने कहाँ देखा है, तो हाँ, ये वही बंदा जिसने केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर गडूरा का रोल प्ले किया था, जो कि कंफर्मेशन दे ही देता है कि ये केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज वहाँ गडूरा मर गया था और ये गडूरा है भी नहीं। खैर, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा आगे में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस तिलक वाले आदमी की या फिर इस बंदे की जो कि हंस रहा है सीन पर, तो ये दोनों मोस्ट प्रोबब्ली वुल्फ वाले टाइप को बिलोंग करते हैं, बिकॉज इन्होंने वुल्फ वाले लॉकेट्स पहने हुए हैं, उसके जैसे ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। एंड देन फिर हमें अगले शॉट में दिखाया जाता है अपने प्रभास भैया या देवा, जो कि इधर उधर लोगों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। और देखो, ये स्टोरी जो है बेसिकली फ्रेंडशिप के ऊपर टेक प्लेस करने वाली है, जहाँ जब वो वुल्फ और वो ईगल ट्राइब वाले जो लोग हैं जब पावर ऑफ पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे और वर्धा राजा मन्नार को रोकने की कोशिश करेंगे, तो वो अपने पुराने बचपन के दोस्त यानी कि देवा के पास जाएगा, उसकी मदद मांगेगा। और देवा, क्योंकि उसने बचपन में उसको वो ब्लड वाला ओथ देके रखा था कि जो जब भी बुलाएगा मैं आ जाऊंगा तेरी मदद करने, वो पूरा करता है। एंड प्रभास वहां पर पहुंच जाता है वर्धा राजा मन्नार की मदद करने। मतलब बेसिकली पार्ट 1 सीज़फायर की कहानी पहले तो हमें ऐसी दिखाई जाएगी कि खानसार का ओरिजिन कैसे हुआ, ये तीनों ट्राइब्स कौन कौन है, राजा मन्नार कैसे गया, वर्धा राजा मन्नार के ऊपर कैसे हमला हुआ, एंड फाइनली वो अंत में जाकर प्रभास से मदद मांगेगा, यानी कि देवा से मदद मांगेगा कि भाई तू आजा, आके मेरी मदद कर दे। अब देवा 1 मैन आर्मी गाय है और मैकेनिक भी है, क्योंकि हम लोग उसके पास स्क्रू ड्राइवर देख सकते हैं। वैसे हो भी सकता है वो स्क्रू ड्राइवर से लोगों को मार दे। खैर, इसके अलावा वो वेपनरी में एक्सपर्ट है, जो कि हो सकता है कि वो वेपन्स वगैरह के लिए काम करता होगा, मोस्टली वेपन्स बनाता होगा खानसार के लिए। एंड फिर अपना देवा क्या करता है, अपने फ्रेंडशिप वाले ओथ को कंप्लीट करता है एंड मूवी के एंड तक मोस्ट प्रोबब्ली वो सारे अपने दुश्मनों को मार भी डालेगा। इसके अलावा ट्रेलर में ये भी नोटिस कर सकते हैं कि दूसरे ट्राइब्स के लोग जो है धीरे धीरे कैसे रशियंस वगैरह बुला रहे हैं। लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मिलिट्री या जो भी बोलो भाई, तुम लोग दूसरा मतलब निकालते हो, मेरे को करना ही नहीं। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि फिर पृथ्वीराज सुकुमारन इस फिल्म का हीरो होगा या विलन। तो देखो, ऐसी रूमर्स चल रही है कि पार्ट 1 सीज़फायर के अंदर हमें ये दिखाया जाएगा कि पृथ्वीराज जो है कैसे देवा के पास जाएगा, उनसे जाके बोलेगा कि भाई मेरी मदद कर दे, खानसार खतरे में है, मेरा पूरा शहर मेरे अगेंस्ट में हो गया, मेरे को बचा। देवा पूरे शहर के जितने भी मतलब ईगल और वुल्फ वाले ट्राइब्स उनको खत्म कर देगा और वर्धा राजा मन्नार की जान बचा लेगा। एंड देन उसके बाद पृथ्वीराज के कैरेक्टर के पास समझ में आएगी कि भाई मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, एंड उसका इस्तेमाल करके शायद तक जो है वो दूसरे सिटीज या फिर दूसरी जो अलग अलग प्रकार के किंगडम्स है उनको रूल करने की कोशिश करेगा। या फिर जो दूसरा पॉइंट है वो ये भी हो सकता है कि अपना जो वर्धा राजा मन्नार है वो प्रभास के अगेंस्ट में हो जाएगा कहीं ना कहीं, और फिर हो सकता है कि वो थोड़ा विलेनस रूप ले ले। एंड फिर जब प्रभास को समझ में आएगा कि नहीं भाई तू गलत कर रहा है, तुझे विलन नहीं बनना चाहिए, तब दोनों के बीच में मोस्ट प्रोबब्ली कॉन्फ्लिक्ट होगा और पार्ट 2 के अंदर ये दोनों एक साथ लड़ेंगे। वेल, ये सब देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। मैं तो इन सब के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर, अब आप लोग बात करते हैं कि ये केजीएफ से कैसे कनेक्टेड नहीं है। तो देखो, केजीएफ से कनेक्शंस नहीं है, ये बात जो है प्रशांत नील ने खुद कंफर्म कर दी थी ट्रेलर आने के कुछ दिनों पहले ही। एंड देखो, आजकल जो है लोगों पे भरोसा करना मुश्किल है, बिकॉज कोई भी कभी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स बना रहा है एंड देन बाद में लोग ये भी बोल दे रहे हैं कि हाँ ये वो कनेक्टेड नहीं है, ये इस पिक्चर में नहीं आएगा, बट बाद में कोई ना कोई आ ही जाता है। रिसेंटली केस हुआ भाई, लियो ही एलसीयू का पार्ट बन गई, जो कि मुझे पहले से पता था एलसीयू का पार्ट होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत नील ठीक बोल रहे हैं, बिकॉज देखो पहली बात तो लोग ऐसी थ्योरीज बना रहे थे कि केजीएफ का जो फरमान का कैरेक्टर था वही आगे जाकर जो है प्रभास का सलार बनेगा, मतलब जो देवा का कैरेक्टर उसका है, प्रभास जो है फरमान का कैरेक्टर प्ले करने वाला है। बट उस थ्योरी की तो इन्होंने पहले ही धज्जियां उड़ा दी, बिकॉज ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिख गया कि उसका नाम देवा है एंड वो कोई मैकेनिक है, और प्लस जो खानसार का शहर है, गडूरा का एक्टर, ये सारी चीज़ें केजीएफ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एंड आई नो कि इन्होंने जो शूटिंग वगैरह है वो सब केजीएफ के सेट्स पर ही की है, मगर क्या करे भाई, उन लोगों को अपनी कॉस्टिंग बचानी थी, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। पर देखो, मेरी मानो तो यार तुम्हारे पास सेट भी सेम था, कहानी इतनी ज्यादा कमाल की थी, तुम इसको आराम से केजीएफ के साथ कनेक्ट कर सकते थे। इनफैक्ट अगर तुम लोग उसको प्रेजेंट टाइम में दिखाना तो फरमान की स्टोरी कितनी ज्यादा अच्छी थी, फरमान को कहीं ना कहीं दूसरा कोई दोस्त दे देते, उसके साथ कनेक्ट कर देते। खैर, अपने प्रशांत नील को अलग नई कहानी दिखानी थी, है लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, बट ठीक है भाई, इसको अलग से स्टैंड अलोन देखने के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। बट मैं चाहूंगा कि प्रशांत नील इन फ्यूचर एक यूनिवर्स बनाए, और केजीएफ से कनेक्ट करना कर सकते हैं, इसके साथ कनेक्ट करना कर
कर सकते किसी के साथ भी, बट एक यूनिवर्स बनाना चाहिए, बिकॉज भाई काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ होगा वो। खैर तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो सलार के ऊपर, एंड आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि उनको भी मालूम पड़े कि आखिरकार क्या क्या थ्योरीज है जो मैंने इस वीडियो के अंदर आप लोग को एक्सप्लेन कर रखी है। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके मुझे फॉलो जरूर करना। मैं यूजुअली वहाँ अपडेट्स देता रहता हूँ, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।